ओके स्टूडेंट्स, तो आज के इस सेशन के अंदर हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हिंदी में हम लोग कहेंगे यथार्थ अवकल समीकरण। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट कब कहा जाएगा एंड देन उसका सॉल्यूशन किस टाइप से किया जाता है, ये इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0, ये एक टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जो कि फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का नेचर क्या है अभी तक? फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन और वो एग्जैक्ट हो तो उसके सॉल्यूशंस के अंदर क्या प्रोसेस यूज लिया जाता है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट कब कहलाएगी? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0 इज सेड टू बी एग्जैक्ट। ओके, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0 इक्वेशन 1 इज सेड टू बी एग्जैक्ट इफ डेल एम बाय डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल एन बाय डेल एक्स। पार्शियल डिफरेंशियल आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। पार्शियल डिफरेंशियल मींस दैट जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वही आपका वेरिएबल होगा, वही चर होगा, इसके अलावा सभी कांस्टेंट होंगे। एक बार यहां पर मैं वापस से पार्शियल डिफरेंशियल यानी ये जो डेल बाय डेल एक्स और डेल बाय डेल वाई है इसको किस टाइप से ऑपरेट करते हैं ये चीज मैं आपको ऑपरेट करके बता देता हूं। तो देखें, अगर कोई फंक्शन है u ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर डेल यू बाय डेल एक्स, यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं अगर x के रेस्पेक्ट में, तो उस केस में x हमारा वेरिएबल है, चर है, बाकी सभी y z एटसेट्रा जो भी होंगे वो सभी क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। तो देखें ये तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अवकलन जो होगा वो क्या होगा? 2x प्लस x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो 2 कांस्टेंट, h कांस्टेंट, y कांस्टेंट, x का x के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा? y 1 प्लस b और y दोनों ही कांस्टेंट है, तो इस केस में इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। अगर मैं इसी फंक्शन का y के रेस्पेक्ट में करना चाहूं तो पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होगा? y के रेस्पेक्ट में तो y हमारा चर है, y वेरिएबल है, इसके अलावा सभी क्या है? कांस्टेंट है। तो ये a भी कांस्टेंट, x भी कांस्टेंट, इसका 0 प्लस 2h x इंटू वाई, तो y के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो x कांस्टेंट है, y का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 प्लस b y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2 है। तो इस टाइप से हम लोग किसी भी फंक्शन का x और y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। अभी चलते हैं वापस अपने टॉपिक पे। इस टाइप की एक इक्वेशन दे रखी होगी आपको एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक करेंगे कि वो एग्जैक्ट है या नहीं है। अब एग्जैक्ट है या नहीं है कैसे मालूम चलेगा? कि यहाँ पर जो m है उसका तो y के रेस्पेक्ट में और यहाँ जो है वो n उसका x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करके देखेंगे। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हम लोग कहेंगे कि ये इक्वेशन क्या है? एग्जैक्ट है। अब अगर ये एग्जैक्ट है तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? सॉल्यूशन के लिए जो स्टेप्स है वो कुछ इस टाइप से। अगर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0 होता है और ये कंडीशन वेरीफाइड हो जाती है तो उस केस में इसके सॉल्यूशन के लिए कुछ स्टेप्स यूज लेंगे। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको करना होगा u फाइंड। ये u क्या होता है? u है इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स। ये जो फर्स्ट टर्म है ना इसी का इंटीग्रेशन करना है कंसीडरिंग y एज अ कांस्टेंट। जैसे पार्शियल डिफरेंशियल में करते हो वैसे यहाँ पर y को कांस्टेंट कंसीडर करते हुए आपको फर्स्ट क्या करना है? u को वेरीफाई करना है। नेक्स्ट सेकंड वन, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 होगा इस u का y के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे हम लोग? इस u का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। नाउ स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 होगा हमें n माइनस डेल यू बाई डेल वाई फाइंड करना है और इसका इंटीग्रेशन करना है x के रेस्पेक्ट में। ये हमारा होगा v। ओके,
सॉरी dy के रेस्पेक्ट में। एंड लास्ट स्टेप नंबर 4, u प्लस v इज इक्वल टू c इज द सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन लेकर इस प्रोसेस को मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। तो टोटल 4 स्टेप्स में आप किसी भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या कर सकेंगे, सॉल्यूशन फाइंड कर सकेंगे। क्वेश्चन लेते हैं एक, तो यहां पर हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है e रेज पावर y प्लस 1 cos x dx प्लस e रेज पावर y sin x dy इक्वल्स टू 0। इस क्वेश्चन को लेकर इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको गिवन इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे एंड नाउ लिखेंगे कंपेयर विथ m dx प्लस n dy इक्वल्स टू 0। तो यहां से m की वैल्यू क्या आएगी, e रेज पावर y प्लस 1 cos x एंड n की वैल्यू क्या आएगी, e रेज पावर y sin x। नाउ डेल m बाय डेल y चेकआउट करते हैं। डेल m बाय डेल y यानी y के रेस्पेक्ट में आपको इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। तो x क्या हुआ, कांस्टेंट, cos x तो कांस्टेंट है, सिर्फ इसका करना होगा। तो e रेज पावर y का y के रेस्पेक्ट में क्या होगा, e रेज पावर y एंड 1 का कितना होगा, 0। नाउ डेल n बाय डेल x, तो e रेज पावर y जो है वो कांस्टेंट है, sin x का x के रेस्पेक्ट में होगा, तो e रेज पावर y sin x का हुआ cos x। यहां पर आप देखें तो डेल m बाय डेल y इज इक्वल टू क्या होगा, डेल n बाय डेल x। यानी जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है। अब इक्वेशन एग्जैक्ट है तो उस केस में इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को स्टेप नंबर 1 यूज करना है। स्टेप नंबर 1 u फाइंड करना है। u इज इक्वल टू होगा इंटीग्रल ऑफ y इक्वल टू कांस्टेंट m dx। इंटीग्रल y इक्वल टू कांस्टेंट, y कांस्टेंट है और m की वैल्यू यहां पर हमारे पास कितनी है, e रेज पावर y प्लस 1 cos x, e रेज पावर y प्लस 1 cos x dx। ओके, अब अगर y कांस्टेंट है तो देखो 1 तो कांस्टेंट होता ही है, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो e रेज पावर y प्लस 1 तो बाहर हो गया, cos x का x के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, sin x। ओके, ये u फाइंड हो गया। नाउ स्टेप नंबर 2, डेल u बाय डेल y फाइंड करना है। यानी ये जो u मिला है इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में करना है। y के रेस्पेक्ट में करते हैं, चलिए। sin x तो कांस्टेंट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो x कांस्टेंट, sin x कांस्टेंट है तो ये बाहर, इसका करते हैं y के रेस्पेक्ट में। e रेज पावर y का डिफरेंशिएशन e रेज पावर y, जबकि 1 का डिफरेंशिएशन 1 का जो अवकलन है वो कितना होता है, 0। ये डेल u बाय डेल y फाइंड हो गया। जो स्टेप नंबर 3 होता है, v फाइंड करना। v मींस n माइनस डेल u बाय डेल y dy। ओके, तो देखें अपन n में से डेल u बाय डेल y को माइनस करते हैं। तो चलते हैं पीछे, n क्या है, n की वैल्यू कितनी है, e रेज पावर y sin x, e रेज पावर y sin x। डेल u बाय डेल y भी तो यही निकला है, e रेज पावर y sin x dy। ये तो हो गया कट के 0, तो ओवरऑल v की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 0। देयरफॉर स्टेप नंबर 4 में हम लोग इसके सॉल्यूशन पर पहुंच चुके हैं। स्टेप नंबर 4, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज u प्लस v इज इक्वल टू c।
u प्लस वी इज इक्वल टू सी। u की वैल्यू कितनी है, e रेज पावर y प्लस 1 साइन एक्स, v तो 0 है। तो ये जो है अपने गिवन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन। ओके, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन या नॉन एग्जैक्ट को एग्जैक्ट, जो इससे आगे का टॉपिक रहेगा वो होगा नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये तो इंपॉर्टेंट है ही, क्यों, क्योंकि अगर कोई नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो उस नॉन एग्जैक्ट को पहले हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एग्जैक्ट में, और फिर ये मेथड लगाना होगा। इसका एक शॉर्ट मेथड भी है कि किसी भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को शॉर्ट वे से कैसे निकालते हैं, बट उसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट। पहले आज जो है वो अगर एग्जैक्ट आ जाता है तो हमें डिटेल मेथड कैसे यूज करना है वो सीखना है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं इस वीडियो का। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, अब इसको करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 और इसको लेते हैं हम लोग, कंपैरिजन करवाते हैं, कंपेयर विथ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 से। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। नाउ एम की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी, वाई स्क्वायर ई रेज पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2xy ई रेज पावर xy स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। चलिए डेल m बाय डेल y चेक करते हैं, डेल m बाय डेल y। ओके, यहां पर आप देखें y स्क्वायर इंटू ई रेज पावर xy, ये भी y का फंक्शन है, ये भी y का फंक्शन है, तो u इंटू v लगेगा, जबकि 4x क्यूब का y के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि वो कांस्टेंट है। y स्क्वायर इंटू ई रेज पावर xy स्क्वायर, वाई स्क्वायर एज इट इज, यू इंटू वी का फॉर्मूला लगा रहा हूं, वाई स्क्वायर एज इट इज रख के ई रेज पावर एक्स वाई स्क्वायर का कीजिए वाई के रेस्पेक्ट में, तो ई रेज पावर एक्स वाई स्क्वायर का ई रेज पावर एक्स वाई स्क्वायर, फिर एक्स वाई स्क्वायर का होगा, तो एक्स का कांस्टेंट है बाहर क्योंकि वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, जबकि वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2y, और वाई स्क्वायर इंटू वाई हो जाना है वाई क्यूब, मैं यहां लिख देता हूं 2y। तो ये एज इट इज रहा, इसका डिफरेंशिएशन हो गया। सेकेंड राउंड में ई रेज पावर एक्स वाई स्क्वायर एज इट इज वाई स्क्वायर का करते हैं, तो कितना होगा, 2y। ये तो आया डेल m बाय डेल y। नाउ चेक करते हैं डेल n बाय डेल x, x के रिस्पेक्ट में। तो यहां पर देखें 2 तो है ही कांस्टेंट, उसको तो पूरा ही बाहर ले लिया, x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो y भी कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो, x इंटू ई रेज पावर एक्स वाई स्क्वायर, ये और ये हमारे काम का है क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, और या u इंटू वी लगेगा, जबकि इस 3y स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन पार्शियल जो है वो कितना हो जाएगा, 0। तो यहां करता हूं मैं फर्स्ट टाइम x एज इट इज रखता हूं, ई रेज पावर एक्स वाई स्क्वायर का ई रेज पावर एक्स वाई स्क्वायर, फिर बारी आएगी एक्स वाई स्क्वायर की, तो चूंकि मैं x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो x का तो 1 हो जाएगा, जबकि सॉरी एक्स वाई स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो x का x के रेस्पेक्ट में तो 1 हो जाएगा, जबकि y स्क्वायर पड़ा रहेगा, कांस्टेंट है। प्लस सेकेंड टाइम ई रेज पावर एक्स वाई स्क्वायर एज इट इज रखा, और x का x के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 1। अब अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूं तो देखें ये दोनों सेम आए या नहीं, 2y स्क्वायर वाई एक्स ई टू दी पावर एक्स वाई स्क्वायर, ये रहा। ओके, 2 इंटू इसको करूंगा तो 2 ई टू दी पावर एक्स वाई स्क्वायर इंटू वाई, ये रहा। तो आप क्लियर नजर आ रहा है यहाँ पर कि जो डेल m बाई डेल y है वो डेल m बाई डेल x के इक्वल है, इंप्लाइज दैट इक्वेशन 1 इज एग्जैक्ट। अब इक्वेशन 1 एग्जैक्ट है तो इस केस में इसके सॉल्यूशन के लिए हम लोगों को स्टेप्स फॉरवर्ड करने होंगे। स्टेप नंबर 1, u फाइंड करना है। u होता है इंटीग्रल, जो फर्स्ट टर्म होती है उसी का इंटीग्रल। y को क्या कंसीडर करना है, कांस्टेंट। u इक्वल्स टू क्या होता है, m dx। तो फर्स्ट लिखता हूं मैं y स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4x क्यूब dx।
डी है, ये एम और ये dx। ओके, y कांस्टेंट है, ध्यान से देखें। तो करता हूं मैं, y स्क्वायर बाहर ले लिया, e टू दी पावर एक्स वाई स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में करना है और y को कांस्टेंट मानना है। तो e टू दी पावर एक्स वाई स्क्वायर का तो इंटीग्रल e टू दी पावर एक्स वाई स्क्वायर ही होता है, फंक्शन ऑफ फंक्शन है, फलन के फलन का अवकलन करना है। तो एक्स वाई स्क्वायर का हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। अगर मैं एक्स वाई स्क्वायर का अवकलन करूं डिफरेंशिएशन